नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए पीएम बीजेपी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जहां कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में यह महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर है। आज जिन वाहनों को नड्डा ने हरी झंडी दिखाई, वह दिल्ली एनसीआर में घूमकर जन औषधि केंद्रों के लाभों के बारे में जानकारी देंगे और प्रभावी तथा सुलभ जेनेरिक दवाओं की महत्ता को प्रचारित करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि जन चेतना के माध्यम से हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम बीजेपी का उद्देश्य सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर भारतीय नागरिकों को सुलभ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि 2027 तक हम इसके 25,000 केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। नड्डा ने कहा कि हमने 80 केंद्रों से इसे शुरू किया था, आज 15,000 केंद्र हैं और हम इस साल के अंत तक 20,000 केंद्र कर लेंगे और हम अगले साल 25,000 तक केंद्र कर लेंगे। उन्होंने कहा, हम एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र के स्थापना के साथ साथ एक अभियान जो सारे देश में पिछले 10 वर्षों में चल रहा है और उससे निकलने वाले जो लाभ साधारण मानव को मिला है, उसके बारे में बड़े विस्तृत रूप से अमित अग्रवाल जी ने आंकड़ों के साथ आप सबके सामने रखा है और बहन अनुप्रिया जी ने इसकी फायदे और किस तरीके से यह लाभ पहुंचा रहा है साधारण मानवी को, इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसलिए ना मैं उन आंकड़ों में जाऊंगा क्योंकि वो आंकड़े आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं और हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। तो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम चल रहे हैं। अनुप्रिया जी ने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से साधारण व्यक्ति को एक दवाई उसी क्वालिटी की, उसी इफेक्टिविटी की और अच्छी दवा, सिर्फ वो जेनरिक दवा होने के कारण उसकी दवाई की कीमत में कितना कमी आती है और कितने हजारों करोड़ रुपए का लाभ, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का लाभ साधारण मानवी को मिला है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हम जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में दवाई की आवश्यकता जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी और जीवन की रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है और साधारण मानवी सस्ते में इफेक्टिव दवा खरीद सके, इसकी उपलब्धता कराना सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार ने कराई है। अब हम इसको कितने जनता तक पहुंचा सकते हैं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए जागरूकता में आप कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने चर्चाओं में किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस कर सकें ताकि वह जन औषधि केंद्रों में जाकर के इसका उपयोग कर सके और अपना लाभ कर सके। तो इसके लिए हमको इस मूवमेंट को ताकत देने की आवश्यकता है। ये जो जन चेतना की जो एनसीआर रीजन में और अन्य प्रदेशों के बड़े शहरों में भी जन चेतना का कार्यक्रम, जिसके बारे में अमित अग्रवाल जी ने आपको बताया कि 1 हफ्ता चलेगा, उसमें भी आप कैसे योगदान कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लेखनी का बड़ा शौक है, वो लेख लिख सकते हैं। बहुत से लोगों को इस पर कुछ सोशल मीडिया में चीजों को पुश कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इसको एक जन आंदोलन बनाने में अपना योगदान करें। मैं आपका अधिक समय न लेता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम आइए, हम सब लोग मिलकर इस जन औषधि के इस आंदोलन को
जन चेतना के माध्यम से एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ा सकें, यही मुझे निवेदन करना है। आप सब लोग प्रातः इतनी ठंडी में आए हैं और इसको जरूर सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।